डियर स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस में। आज पार्ट 6 वीडियो के माध्यम से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड जो छोटे छोटे परिभाषा है उसके डेफिनेशन को जानेंगे। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, नोट कर लेना है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसी स्फीयर अर्थात किसी गोला का ही भाग होता है। तो सबसे पहला परिभाषा है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। तो गोले का केंद्र ही दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, क्योंकि दर्पण एक गोला का भाग होता है। अर्थात जैसे यहाँ फोटो आप देख सकते हैं, ये जो आधार लिखा हुआ था, ये इसको अगर मिलाते हैं तो एक सर्कल बनता है अर्थात स्फीयर बनता है, जिसका मेन पॉइंट क्या है, ये सी। इसी को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है, गोले का केंद्र। क्योंकि दर्पण गोला का भाग होता है, इसीलिए गोला ऐसा इसको मिला कर दें, ये अगर गोला होता है तो इसका केंद्र क्या होगा, ये होगा। तो गोला का केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है और इसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। दूसरा है ध्रुव किसे कहते हैं। परिभाषा से स्पष्ट है कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है। यह दर्पण है यहाँ से यहाँ तक, इसका बीच वाला पॉइंट क्या है, अगर ए बी दर्पण हो तो ए बी के बीच का पॉइंट ये पी जो है, यही क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो परिभाषा क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु मिड पॉइंट ध्रुव कहलाता है। इसे पी से सूचित किया जाता है, पी से डिनोट किया जाता है। क्लियर। नंबर 3 है प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। तो दर्पण के वक्रता केंद्र अर्थात ये सी एवं ध्रुव अर्थात पी को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है। यह वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव है। इसको ये लाइन जो मिला रहा है, ये लाइन, इसी लाइन को क्या कहा जाता है, प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहा जाता है। उसके बाद नंबर 4 है फोकस दूरी किसे फोकस किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और पोल, वक्रता केंद्र और पोल अर्थात दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र और पोल ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव अर्थात सी और पी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और पी को मिलाने वाली रेखा ये है, तो इसके मध्य बिंदु अगर यहाँ से लाइन का गिनती करें, यहाँ से यहाँ तक का, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जो ये एफ है, इसी को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस का परिभाषा क्या हुआ, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है। इसके बाद है फोकस दूरी किसे कहेंगे। तो यही फोकस और ये प्रिंसिपल जो है पोल फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छुटकी एफ से डिनोट किया जाता है। परिभाषा आप पढ़ते हैं, दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस कैपिटल F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को, ये छोटी f जो है, इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे छोटी f से डिनोट किया जाता है। एक परिभाषा कॉपी में नोट कर लीजिए, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, कर्वेचर रेडियस किसे कहते हैं। इसका परिभाषा कॉपी में लिखिए कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र
ध्रुव और वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र या ध्रुव दोनों के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हो गया। अब फोकस दूरी भी समझ गए, तो इस दोनों में रिलेशन है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो बोलिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या डिवाइडेड बाय 2, छोटकी f बराबर r/2, क्योंकि r से वक्रता त्रिज्या को डिनोट करते हैं, जो कैपिटल C अर्थात वक्रता केंद्र तथा पोल हिंदी में ध्रुव के बीच की दूरी होती है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स।